हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में देखेंगे आपका एक डिसिप्लिन सब्जेक्ट है हिस्ट्री ऑफ इंडिया सेकंड सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसके कंटेंट देखते हैं। इसमें आपकी टोटल 8 यूनिट्स हैं जिसमें आप सबसे रिलेटेड मतलब इस 8 यूनिट में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है पढ़ने के लिए और कौन कौन से क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा रिपीटेड हैं जो आते ही आते जिसके बिना पेपर बनता ही नहीं है। और ये काफ़ी सारे बच्चों ने मुझे मैसेज किया था कि मुझे इस पे वीडियो चाहिए, तो ये वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए भी है। तो आप अब देख सकते हैं। सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखते हैं। यूनिट 1 में देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है लिटरेरी सोर्सेज। लिटरेरी सोर्सेज के बारे में आपको पता ही होना चाहिए और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज ये मेन है इसी का। और मैंने सारे यूनिट्स के मेन टॉपिक्स आपको बताए हैं कि आप इसमें क्या पढ़ोगे और मेन टॉपिक्स क्या हैं। यूनिट 2 में जैसे गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, और उसके बाद यूनिट 3 में आपका मिडिवल इंडिया, आपका पॉलिटिकल चेंजेस क्या हुए थे, इकोनॉमिकल चेंजेस क्या हुए थे, सोशल चेंजेस क्या हुए थे उस टाइम पे, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यूनिट 4 में आपका जैसे वर्धानाज हो गया, तो इसमें हर्षवर्धन जी के अचीवमेंट्स काफी बार पूछी जाती है और वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इतनी बार रिपीटेड क्वेश्चन आता है यूनिट 4 से। ठीक है, पल्लवाज और चालुक्यस एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड भी आते हैं। और यूनिट 5 में भी आपको ट्रिपटाइट स्ट्रगल के बारे में तो पता ही होना चाहिए, वहाँ के सोशल इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में। यूनिट 6 में आपको देखो ये मेन ही है कि आपको राजपूत का ओरिजिन पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज के बारे में पता होना चाहिए। 7th यूनिट में आपको चोला स्टेट के बारे, चोला एडमिनिस्ट्रेशन से काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, और यूनिट 8 से बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं, बट आपको उसकी भी नॉलेज होनी चाहिए। हम देख लेते हैं यूनिट वाइज क्या क्या क्वेश्चंस पहले के पेपर्स में पूछे गए हैं। तो देखो यूनिट 1 में जैसे मैंने आपको बोला कि आपके जो सोर्सेज हैं वो मेन है, मतलब आपको पता ही होना चाहिए, सोर्सेज के बारे में आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। तो क्वेश्चन आया हुआ देखो, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ अवेलेबल सोर्सेज फॉर द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द हिस्ट्री फ्रॉम दिस पीरियड। ऐसे ही आपको यूनिट 2 से क्वेश्चंस ये आते हैं कि सेलेंट फीचर्स बताओ एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम के गुप्ता डायनेस्टी के। ठीक है, ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप कोई भी पेपर लास्ट ईयर का उठा लो, ये पेपर में पूछा ही गया है। डिस्कस द अचीवमेंट्स समुद्रगुप्ता की, अवेलेबल जितने भी सोर्सेज थे उसके बेस पे अचीवमेंट्स के बारे में डिस्कस करो, ये पूछा गया है। ठीक है, मैंने आपको यही बोला था कि यही क्वेश्चंस आपको आने से जब टॉपिक क्लियर हो जाएगा तो ये ना कि आपको आंसर ऑलरेडी आ जाएंगे। और ऑलरेडी मैंने ना यूनिट वाइज वीडियो भी बना रखी है, जिसको थोड़ा सा डिटेल में समझना है तो आप उस वीडियो को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लो। मैंने यूनिट 6 तक पूरा कंप्लीट कर दिया है। मैं जल्दी ही, या 4 यूनिट तक मैंने कंप्लीट कर दिया, मैं जल्दी उसकी भी वीडियोस आपको अपलोड कर दूंगी। अगर आपको चाहिए होंगी तो आप उसके लिए कॉमेंट जरूर करना और बाकी उन वीडियोस को आप जरूर देखना, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो इन क्वेश्चन को आपको तैयार अपने आप हो जाएंगे। ठीक है, तो ज्यादा इसके लिए पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैंने बहुत ईजी लैंग्वेज में उसमें पढ़ाया है। आप देखो यूनिट 3 से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार-बार पूछा जाता है। मैंने आपको बताया ना कि सोशल इकोनॉमिकल चेंजेस क्या हुए थे पोस्ट गुप्ता पीरियड में, पॉलिटिकल, ये तीनों चारों क्वेश्चंस में कभी पॉलिटिकल पूछ लेते हैं, कभी सोशल इकोनॉमिकल पूछ लेते हैं चेंजेस, तो ये आपको आना ही चाहिए। घुमा फिरा के क्वेश्चन वही पूछा जाता है। अब यूनिट 4 देखते हैं। यूनिट 4 में डिस्क्राइब द अचीवमेंट ऑफ हर्षवर्धन ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबल सोर्सेज। ये तो देख लो कितनी बार अगर आप इन क्वेश्चंस को पढ़ोगे ना, सब में मेनली उसी चीजों के बारे में पूछा गया है। जैसे मैंने आपको बोला था अचीवमेंट बतानी है पल्लवास की, देखो वही चीजें पूछी गई हैं, तो ये मेन है टॉपिक यूनिट 4 का। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं यूनिट नंबर 5 से ट्रिपटाइट स्ट्रगल। मैंने अभी आपको बोला ना, ट्रिपटाइट स्ट्रगल पे क्वेश्चन आता ही आता है। डिस्कस द कॉजेस ऑफ द स्ट्रगल बिटवीन पल्लास, परिथास एंड राष्ट्रकूटास व्हाइल हाइलाइटिंग इट मेन स्टेजेस। ये क्वेश्चन अभी एनसीईआरटी के बच्चों के भी हुआ था पेपर, उसमें भी पूछा गया था। ठीक है, तो इसको क्वेश्चंस बिल्कुल प्रिपेयर कर लो, इसके बाहर तो आपका पेपर आएगा ही नहीं। अगर आप इन वीडियो में अच्छे से जितने भी क्वेश्चन मैंने लिख के दिए हैं अगर वो कर लेते हो, 100% आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। अगर आप इन सबसे कॉन्सेप्ट बस पढ़ लो और इनको प्रिपेयर कर लो बस। यूनिट 6 में एमरजेंस पूछी गई है राजपूत की ड्यूरिंग अर्ली मिडिवल पीरियड। तो राजपूत का मैंने आपको बताया था, ओरिजिन ऑफ राजपूत बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड यूनिट 7 से अब देखते हैं। देखो क्वेश्चन कभी ऐसे पूछा जाता है, डिस्कस द फीचर्स ऑफ चोला एडमिनिस्ट्रेशन विद स्पेशल रेफरेंस टू विलेज एडमिनिस्ट्रेशन। ये डिट्टो ऐसा का ऐसा क्वेश्चन लास्ट टू लास्ट ईयर भी आया था और अभी बच्चों का रिसेंट जो पेपर हुआ था उसमें भी डिट्टो यही क्वेश्चन आया गया। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको स्किप मत करना। मैं आपके अच्छे के लिए बोल रही हूँ, ये बिल्कुल प्रिपेयर करके ही जाना है। इवेलुएट द नेचर ऑफ चोला स्टेट एंड इट एडमिनिस्ट्रेशन। देख लो कैसे कैसे क्वेश्चन को पूछा गया। 8th यूनिट का क्वेश्चन ये भी है, डिस्कस द कॉजेज ऑफ द सक्सेस ऑफ अरब्स इन सिंध एंड इट्स इम्पैक्ट। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट तो नहीं है बट स्टिल 8th यूनिट में से ही पूछा गया, तो आपको इसको भी प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट आपका लास्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द कॉजेज ऑफ टर्किश सक्सेस इन इंडिया। तो ये सारे क्वेश्चन थे जो 7th और 8th यूनिट के क्वेश्चन से, यूनिट से रिलेटेड। तो आपको मैंने यूनिट वाइज सारे क्वेश्चन बता दिए, टॉपिक्स भी बता दिए, क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और इनको प्रिपेयर अच्छे से करना है, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। अब लास्ट हम देख लेते हैं, कुछ शॉर्ट नोट्स पूछे जाते हैं। ठीक है, जिसमें से आपको कभी 2 करने होते हैं। ठीक है, मैंने इसमें जितने भी पॉसिबिलिटीज हैं सारी लिख दी है। जैसे वकाटिका, ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, ये आता ही आता है। हो सकता है आप जब पढ़ रहे हो तो हो सकता है ये ना आए, बट इनमें से कुछ ना कुछ तो आता ही आता है। जैसे ओरिजिन ऑफ राजपूत, अजंता, कालिदासा के बारे में आपको शॉर्ट नोट में बताना है। प्रयाग प्रसिद्ध, ये वाला अभी लास्ट जो बच्चों का पेपर हुआ था उसमें भी था। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और प्लीज अपना सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है हमारी तो लाइक करना, शेयर कर सकते हो आप अपने फ्रेंड्स के साथ, और प्लीज हमारी चैनल को सब्सक्राइब करो। और टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हो, जहां मैं ये आपको शेयर कर सकती हूँ पीडीएफ वगैरह, आपके डाउट्स जो भी होंगे तो हम वहाँ डिस्कस कर सकते हैं।
तो गाइज बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। अच्छे से पढ़ाई करना, और ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट वीडियो थी। नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से सब्जेक्ट पे चाहिए आप उसको अभी कमेंट में डाल देना, और जो हिस्ट्री के मैं आपको यूनिट वाइज मैंने लेक्चर्स प्रोवाइड किए थे उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ से वो भी देख सकते हैं। थैंक यू गाइज।